जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2। आज 15 अगस्त है बच्चों। आप सभी को राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बच्चों हम क्वेश्चन 13 से स्टार्ट करेंगे। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या होती है? स्मॉलेस्ट number of 3 digits क्या होती है बेटा? 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या होती है 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी है? 100। क्या ये 7 से डिविजिबल है? डिवाइड करके देखें। 7 से डिवाइड आपको पता है नहीं जाएगा, लेकिन करके देख रहे हैं, ठीक है। 30, 7 4 28, कितना रह गया? 2। यानी कि अगर 2 और होता तो ये 7 से डिविजिबल हो जाती, यानी 102 होता ना, तो ये हो जाती डिविजिबल। कैसे? 7 1 7, या तो 2 हटा दीजिए, ऐड नहीं करना है, या तो 2 हटा दीजिए क्योंकि एक्स्ट्रा बच रहा है। 100 माइनस 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 98। लेकिन ये हो गई बेटा 2 डिजिट की, है ना। हमको चाहिए 3 डिजिट की, तो या तो आप 2 हटा के उसको 7 से डिविजिबल बना सकते हैं, लेकिन वो हमारे काम की नहीं है। फिर क्या करें? फिर आप एक काम करो, इसमें +5 कर दो। 2 + 5 से कितना होगा? 7। यानी कि 100 में हम अगर 5 जोड़ दें, क्या बन जाएगा? 105। ठीक है। अब आप 105 को अगर 7 से डिवाइड करोगे ना, तब ये डिविजिबल होगी। ठीक है, इस तरह से ये डिविजिबल होगी। यानी स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स विच इज डिविजिबल बाय 7 विल बी 105। 2 या तो 2 को हटा दीजिए, या फिर रिमाइंडर यानी 2 + 5 करने से 7 आ जाए, ऐसा कुछ सोचिए। तो ये जो +5 है हम इसमें करेंगे, तो 2 हमको पहले ही मिल रहा था, 5 हमने और ऐड कर दिया, तो टोटल वो 7 से डिविजिबल बन जाता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर which is divisible by 7 will be 105। ठीक है। अब आप हिंदी में लिख लेंगे कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य है होगी 105। ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, कितनी होती है? 999। क्या ये 7 से डिविजिबल है? 999 को हम 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 1 7 29, 7 4 28, 2 ऊपर से 1 ऊपर से कॉपी किया 9, 7 2 14, क्या बचा बेटा? 5। ये 5 एक्स्ट्रा है, इस 5 को यहाँ से हटा दिया जाए तो क्या बन जाएगा? 994। 999 में से आप 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या रह गया? 994। अब 994 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो ये आपका कहना मानता है, यानी कि 7 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो फिर लिखेंगे लार्जेस्ट नंबर विच इज divisible by 7, which is divisible by 7 क्या होगी? 994। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से विभाज्य है। ठीक है, 994। अब देखो सबसे छोटी यहाँ लिखो सीरीज विल बिकम, यानी कि श्रेणी होगी। क्या होगी श्रेणी? सबसे पहले आएगा 105, फिर उसमें 7 जोड़ दो क्योंकि ये 7 का टेबल चलेगा।
112, फिर आप इसमें 7 ऐड कर दीजिए 119, और कहाँ तक जाएगा 994 तक। ओके, अब आप इस सीरीज़ का देखिए, ए कितना है 105 है, डी कितना है बेटा, डी तो 7 है, और ए एन लास्ट टर्म कितना है 994। ए एन एनथ टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए, हम इसको लास्ट टर्म को ए एन ही कहते हैं। ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 994। ए कितना है 105 है, प्लस एन माइनस 1 डी कितना है 7 इज इक्वल टू 994। ठीक है, आगे देखिए, n माइनस 1 इंटू 7। आप सोचोगे मैम इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मुझे लगता है ऐसे इजी रहेगा, बिना मल्टीप्लिकेशन के हम इसको सामने ले जाएंगे, डिवाइड कर देंगे। देखो ये हो गया n माइनस 1 इंटू 7, है ना। सब्ट्रैक्ट करो, 14 माइनस 5 से आया 9, 8 माइनस 0 से आया 8, और 9 माइनस 1 से आया 8। अब आप 7 को इसके अपॉन में ले जाओ, 100% डिवाइड होगा। 889 अपॉन 7, देखो 7 1 ज़ा 7, 18 हो गया, 7 2 ज़ा 14, 4 बच गया, 49, 7 7 ज़ा 49। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 127, दैट इज n इज इक्वल टू 128। यानी 3 डिजिट के 128 नंबर होते हैं जो कि 7 से डिविजिबल होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? अब बच्चों मैं इसको इतना स्लोली नहीं करूँगी, हाँ, अब मैं थोड़ा फास्ट करूँगी। आपको दिया है 10 और दिया है 2। आपको पता है 10 जो है वो 4 से डिवाइड तो नहीं होता है, 4 3 ज़ा 12, इसको बड़ा बना दो। यानी अगर यहाँ पर +2 होता तब ये डिवाइड हो जाता, तो आपके पहला नंबर आपको मिल गया 12। ठीक है, देखो 10 4 से डिवाइड नहीं होता, 11 भी नहीं होता, 12 होता है। 12 के बाद आएगा बच्चों 16, 16 के बाद आएगा 20, अब ये है 250। क्या 250 4 से डिविजिबल है? आखिर के 2 डिजिट देख लेने चाहिए, अगर ये डिवाइड हो रहे हैं ना तो पूरा नंबर होगा। अब ये तो डिवाइड नहीं हो रहे हैं, है ना, तो नहीं हो पाएगा। करके देखते हैं, 4 6 ज़ा 24, 10, है ना, 4 2 ज़ा 8, क्या एक्स्ट्रा बच रहा है 2। अगर ये 2 नहीं होता तब ये डिविजिबल होता, तो 250 माइनस 2 कर दीजिए तो आपको मिलेगा 248। अब तो हो गया सिंपल, पहले जैसा, है ना। ये क्वेश्चन अक्सर रह जाता है एग्जाम में, इसको इम्पॉर्टेंट कर लो। ए है 12, डी है 4 और ए एन है 248। ठीक, ए एन इज इक्वल टू 248, a plus n minus 1d is equal to 248. a is 12 plus n minus 1d is 4 is equal to 248. n minus 1 into 4 is equal to 248 minus 12. n minus 1 into 4 is equal to 236. Now n minus 1 is equal to 236 upon 4, 4 से भाग दे दो, 4 5 ज़ा 20, 4 9 ज़ा 36, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 59, यानी कि n इज इक्वल टू 60। माइनस 1 इधर आकर +1 हो जाएगा। क्लियर? तो 10 और 250 के बीच में 4 से विभाज्य संख्याएं हैं 60। Now next question number 15. For what value of n are the nth terms of two APs this and this are equal? n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63 65 67 ये बढ़ती हुई है, और 3 10 17 ये भी बढ़ रही है, लेकिन ये बहुत मतलब तेज़ी से बढ़ रही है। और ये थोड़ा थोड़ा देखो, इसमें डिफरेंस 2 का है, 2 63 के बाद 65, यहाँ 3 के बाद सीधे 10, ये तेज़ी से बढ़ रही है, ये इसके बराबर कभी ना कभी और जल्दी आ जाएगी। इन दोनों के nवें पद बराबर होंगे, ये बताइए कि n का वैल्यू क्या होगी। एक सीरीज़ है आपकी 63, 65, 67 एंड सो ऑन। दूसरी सीरीज़ है, पहले इसका देख लेते हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है 63, और d कितना दिख रहा है आपको 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2। इसका nth टर्म क्या होगा a प्लस n माइनस 1 d। a कितना है 63
प्लस n माइनस 1 d इज़ 2। तो ये हो गया 63 प्लस 2n माइनस 2 और ये हो गया बेटा 61 प्लस 2n। एक काम कीजिए, ये फर्स्ट सीरीज़ है ना, इसके ब्रैकेट में 1 लिख दो, यानी पहली सीरीज़ का nth टर्म हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सेकंड सीरीज़ लिखते हैं। सेकंड सीरीज़ है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। इसमें बेटा a कितना है, a 3 है, d कितना है 10 माइनस 3 यानी कि 7। ठीक है, अब हम इसका nth टर्म लेते हैं। ये सेकंड सीरीज़ है, इसको an और ब्रैकेट में 2 लिख दीजिए। फॉर्मूला तो वही होता है, a प्लस n माइनस 1d। a आपका है 3 प्लस n माइनस 1 d इज़ 7। a प्लस 7n माइनस 7 यानी कि 7n माइनस 4। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दोनों के nth टर्म्स इक्वल हो, ये पूछ रहे हैं कि n की वैल्यू बताओ। तो इधर से मिल रहा है 61 प्लस 2n और इधर से मिल रहा है 7n माइनस 4। ओके, तो 2n माइनस 7n इसको इधर ले आइए और माइनस 4 इसको इधर ले जाइए। तो ये हो गया माइनस 5n इज़ इक्वल टू माइनस 65। माइनस से माइनस हुआ बेटा कैंसिल, 65 और 15 5 से कैंसिल हो रहा है 65, तो हमको मिल रहा है 13। यानी इस सीरीज़ का 13th टर्म और दूसरी वाली सीरीज़ का भी 13th टर्म इक्वल होंगे। चेक कर लें क्या, 1 मिनट लगेगा। देखो 13th टर्म पहली सीरीज़ का ठीक है, a प्लस 12d, a है 16 और d है 2, तो a है 63 और d है 2, तो ये हो गया आपका 24 है ना, तो ये हो गया बेटा 87। ओके, अब हम ले लेंगे दूसरी सीरीज़ का 13th टर्म लेकर देखते हैं। ये भी होगा a प्लस 12d है ना, a आपका है 3 प्लस 12 इंटू d है 7, तो देख लो वही आ गया 3 प्लस 84 दैट इज़ 87। यानी कि 13th टर्म दोनों का सेम हो जाएगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग तो इसने 63 से की है लेकिन बढ़ बहुत स्लो रही है। इसने स्टार्टिंग 3 से करी है लेकिन ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो ये फटाफट इक्वल आ गई उसके। 13वां टर्म ही इसने उसको क्रॉस कर लिया या पकड़ लिया। ठीक है, तो बस बच्चों इस वीडियो में इतना ही। आगे के क्वेश्चंस लेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।